हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10th का हमने प्रायिकता के क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व किया था। आज आपको त्रिभुज के कुछ बेसिक जानकारी देंगे, उसके बाद हम त्रिभुज का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, त्रिभुज की बेसिक जानकारी में आपको हम बताएंगे सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति। तो देखिए, जो सर्वांगसम आकृति होता है उसके लिए शर्त होता है कि समान आकार मतलब शेप, उसकी जो बनावट होगी समान आकार हो और समान अमाप हो। अमाप मतलब क्या, साइज होता है। अगर जिस आकृति में क्या हो, कोई भी आकृति का हो मतलब समान हो और उसका अमाप भी समान हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो आकृति कैसी है, तो सर्वांगसम है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए, हमने 4 वृत्त बनाया है। यहाँ पर 4 हमने वृत्त बनाया है, 1 2 3 4। अब इसमें देखिए, इसमें यह है कि 4 वृत्त बनाए हैं, तो ये चारों जो वृत्त है ये सर्वांगसम है कि नहीं है। तो इसको हम जांचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आकार पर ध्यान देंगे। तो आकार में देखिए, चारों के चारों तो वृत्त है, लेकिन चारों का जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, अलग अलग है। इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो सर्वांगसम आकृति क्या सर्वांगसम आकृति कहता है कि आकृति जो सर्वांगसम आकृति होता है ये बताता है क्या कि आकार तो समान हो और उसका जो अमाप हो वो भी क्या हो, समान हो। तो देखिए, इसमें जो 1 से लेकर के 4 तक वृत्त बनाया गया है, इसका रेडियस जो है अलग अलग है। तो ये अगर चारों को हम तुलना करते हैं, चारों का कंपेयर करते हैं, तो ये चारों जो आकृति होंगी सर्वांगसम नहीं होगी। लेकिन वहीं हम चलते हैं क्या कि वृत्त नंबर जो 2 है और वृत्त ये जो 4 है, देखिए ये दोनों का जो अमाप है, दोनों का जो रेडियस है सेम है, और दोनों का जो क्या है, आकार है कैसा है, वृत्त है। तो ये दोनों सर्वांगसम हो सकते हैं क्योंकि इसका जो रेडियस है कैसा है, समान है। लेकिन वहीं हम क्या करते हैं कि वृत्त नंबर 1 और वृत्त नंबर 2 का तुलना करते हैं। तो देखिए, इसका जो रेडियस है 5 है और इसका जो रेडियस है 3 है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं यहीं कि वहीं आकृति क्या होती है, सर्वांगसम होती है, जिसका अमाप भी क्या हो, समान हो, और आकार भी क्या हो, समान हो। अब आइए, यहाँ पर वर्ग बनाए हैं। यहाँ 4 वर्गों को हमने ले लिया। 4 वर्गों में देख रहे हैं क्या कि सबकी भुजाओं का जो माप है अलग अलग है, बशर्ते क्या कि दोनों का सेम है। तो देखिए, चारों को जब तुलना करेंगे तो ये चारों जो आकृतियां हैं ये सर्वांगसम नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि 10 का हम तुलना करते हैं 4 से, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। 6 का तुलना करते हैं 4 से, तो ये नहीं होगा। यानी ये चारों आकृतियां एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं है। लेकिन यहीं पर हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर ये वर्ग नंबर जो 3 है, ये 2 है और ये 1 है, ये 4 है। तो देखिए, 3 और 4 का 4 ये भी दोनों वर्ग है, लेकिन इसके भुजाओं की माप भी क्या है, बराबर है। तो अमाप भी बराबर है और आकार भी बराबर है। तो ये दोनों को हम कह सकते हैं क्या कि ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। अब देखिए, यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज लिया है। तो समकोण त्रिभुज लिया है, तो देखिए इसमें प्रत्येक का जो माप है अलग अलग है। लेकिन हम सर्वांगसम की बात करते हैं, तो सर्वांगसम में देखिए यहाँ पर आपका त्रिभुज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो जो त्रिभुज 2 नंबर है और त्रिभुज जो 4 है, इनकी तीनों भुजाओं की माप सेम है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और इसका और इससे तुलना करते हैं तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं यही कि जिस आकृति का आकार समान हो और क्या माप समान हो, वह क्या होता है, सर्वांगसम होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको हम बताने जा रहे हैं समरूप आकृति। देखिए, समरूप आकृति में कह रहा है कि समान आकार हो परंतु समान अमाप आवश्यक न हो। देखिए, समान आकार हो मतलब एक जैसा आकार हो, लेकिन उसका अमाप मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। उसका जो अमाप हो बराबर हो न हो, ये आवश्यक नहीं है। तो समरूप हम उस आकृति को कहेंगे जिसका आकार तो समान हो, लेकिन उसकी जो भुजाओं की माप है यह बराबर हो, यह आवश्यक नहीं है। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 वृत्त बनाया है। तो ये चारों जो वृत्त है इसको हम तुलना करते हैं तो चारों की देखिए माप अलग अलग है। लेकिन आकार पर हम चलते हैं तो देखिए आकार इसका क्या है, वृत्त का है, वृत्त का है, वृत्त का है, वृत्त का है। तो ये चारों के चारों आकृतियां क्या है, वृत्त है, लेकिन इसका माप अलग अलग है। तो ये चारों आकृतियां समरूप हो सकती है, लेकिन
सर्वांग नहीं हो सकती है। उसी तरह से यहाँ हम चलते हैं तो देख रहे हैं क्या कि 4 वर्ग लिए हैं, तो 4 वर्ग लिए हैं तो देखिए इसका जो भुजा का माप है अलग है, इसके भुजाओं की माप अलग है, इसकी भुजाओं की माप अलग है और इसकी भुजाओं की माप अलग है। तो इसमें हम अगर सर्वांग कहेंगे तो ये दोनों त्रिभुज दोनों ये वर्ग तो सर्वांग होंगे, लेकिन समरूप के अगर कहते हैं, समरूप अगर देखते हैं तो ये चारों जो वर्ग हैं समरूप होंगे लेकिन सर्वांग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि समरूप के लिए शर्त यही होता है कि आकार समान हो, मतलब आकार एक जैसा हो। आकार का मतलब शेप होता है, आप साइज नहीं समझेंगे, तो समान आकार हो मतलब चारों के चारों क्या हैं, वर्ग हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे, मतलब समान आकार समान हो तो समरूप होंगे, भले उसकी भुजाओं की लंबाई चौड़ाई बराबर हो या न हो। इसी तरह से इसमें भी अगर हम क्या करते हैं, देखते हैं तो ये चारों जो त्रिभुज होंगे क्या होंगे, समरूप होंगे, लेकिन ये सर्वांग नहीं होंगे। तो देखिए इस तरह से क्या होता है, समरूप का हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि वैसी आकृति जो आकार में समान हो परंतु अमाप में समान न हो, उसे हम समरूप कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने 2 नोट लिखा है कि सभी सर्वांग आकृति समरूप हो सकती है। अभी मैंने बताया कि जो 4 मैंने वृत्त लिया था उसकी जो वृत्त था उसको मतलब उसकी जो रेडियस थी अलग अलग थी, लेकिन उसकी जो उसका क्या था आकृति था वह सेम था। तो चारों के चारों जो वृत्त था समरूप हो रहा था, लेकिन चारों वृत्त क्या हो रहा था, सर्वांग नहीं हो रहा था। अर्थात कह सकते हैं कि सभी सर्वांग आकृति समरूप हो सकता है, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांग नहीं होता है। देखिए ये क्वेश्चन, ये जो नोट है, नोट के तौर पर हमने यहाँ लिखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ सकता है कि क्या सभी सर्वांग आकृति समरूप होते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ। और फिर पूछ सकता है क्या कि सभी समरूप आकृति सर्वांग नहीं होते हैं या होते हैं, तो अगर होते हैं देगा तो आपका आंसर होगा कि नहीं। अगर देता है क्या कि सभी समरूप आकृति सर्वांग नहीं होते हैं, तो सत्य असत्य के रूप में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। इसी तरह से आपका ये 2 नंबर क्लियर हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा कंडीशन होगा तो कोई आकृति समरूप हो सकती है। तो देखिए यहाँ हमने लिखा है कि भुजाओं की संख्या समान वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, मतलब भुजाओं की संख्या समान हो, दोनों 2 मतलब आकृति हो और दोनों बहुभुज हो, और वह समरूप कब होगा, तो 1 नंबर में कह रहा है कि उनकी संगत कोण बराबर हो। मतलब क्या, दोनों आकृतियों का जो संगत कोण हो वह बराबर हो, और उसके बाद दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ये नहीं कि किसी 2 आकृति का संगत कोण बराबर हो जाए और उनकी भुजाएं जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात अलग अलग हो तो वह दोनों आकृति समरूप हो जाए, ऐसे नहीं होता है। समरूप होने के लिए दोनों शर्तों को लागू होना जरूरी है, उनकी संगत कोण बराबर होनी चाहिए और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर 2 आकृति लिया है, तो सबसे पहले हमको क्या जांचना होगा कि उनकी संगत कोण बराबर है कि नहीं है। तो देखिए इस चतुर्भुज में, जो चतुर्भुज ABCD है, इसका प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री है, और जो चतुर्भुज कौन है, PQRS है, इसका भी प्रत्येक जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं क्या कि इन दोनों का जो संगत कोण क्या है, बराबर है। अब रही बात क्या कि जो इसका जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर जो है वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए दोनों आकृति का कोण तो बराबर हो गया, अब इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में है कि नहीं है, इसको हम जांच करेंगे। अगर समान अनुपात में हो जाता है तो क्या होगा, ये दोनों आकृति समरूप होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ जो नीचे वाली भुजा है ये कितना है, 1.5 है। तो देखिए 1.5 सेंटीमीटर लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट में उसको कैंसिल कर ही देना है। अब देखिए इसके जो नीचे वाला कितना है, 3 है। अब देखिए यहाँ का कितना है, 2.5 है। तो फिर इसी साइड का इस फिगर में कितना है, 5 है। फिर यहाँ देखिए कितना है, यहाँ पर इसका वाला 2.4 है, इसका कितना है, 4.8 है। अब इधर वाला देखिए 2.1 है, और इधर कितना है सर, यहाँ पे आपका 1.5, और यहाँ हो जाएगा 3, और ये हो गया आपका 5, यहाँ 2.5 है, और यहाँ 2.4, तो यहाँ पे आपका 4.2 है। यहाँ पे कितना होगा, 4.2 होगा।
यहाँ पर 2.1 है, इसका कितना है 4.2 है, यहाँ पर हमने लिखा है। तो देखिए जब इसका हम अनुपात निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 2 से, फिर ये भी 2 से, फिर ये भी 2 से, फिर ये भी क्या हो गया 2 से, यानी हर हाल में क्या हो रहा है, इसका जो अनुपात हो रहा है 1.2 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं क्या कि इन दोनों आकृति का जो क्या है संगत कोण है ये भी बराबर है, और उनकी संगत भुजाएं भी क्या है एक ही अनुपात में आ रही है, अर्थात कितना 1/2 के अनुपात में आ रही है। तो ये दोनों आकृति क्या होंगे, समरूप हो सकते हैं। लेकिन वहीं हम चलते हैं आकृति यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 में, तो देखिए यहाँ पर तो जो चतुर्भुज बनाया गया है इसके प्रत्येक कोण कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। लेकिन इसमें आते हैं तो देख रहे हैं क्या कि इसका कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं बनाया गया है, अर्थात इनके संगत कोण बराबर नहीं है। तो जब संगत कोण बराबर नहीं है तो क्या होंगे, वो तो समरूप होंगे ही नहीं। तो इसी तरह से ये दोनों छट जाते हैं। समरूप में कौन होगा, ये दोनों आकृति होगा, क्योंकि समरूप होने के लिए ये 2 शर्तों का होना जरूरी है। अगर 2 शर्तें लागू होता है किसी भी आकृति में तो समरूप होगा, नहीं था नहीं होगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, आज टोटल क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बोल रहा है कि सभी व्रत डॉट डॉट होते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि सभी जो व्रत होते हैं ये क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम नहीं समरूप होते हैं, क्योंकि सभी व्रत का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। मान लीजिए क्या कि इसका 2 है तो इसका कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका आकार तो सेम है लेकिन अमाप अलग अलग है। तो आकार सेम हो और अमाप अलग अलग हो तो वह आकृति क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। तो सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसी तरह से चलते हैं, सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं। तो मान लीजिए कि 2 वर्ग हम ले लेते हैं और दोनों का जो भुजाओं की माप हो अलग अलग हो, तो आकार तो सेम तो होगा क्योंकि दोनों वर्ग है, लेकिन उसकी अमाप अलग अलग है। तो क्या हो सकता है, दोनों जो वर्ग होंगे समरूप होंगे। तो यहाँ भी समरूप होगा और यहाँ भी समरूप होगा। और आपको मैं बता दूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। उसी तरह से आपको देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए समबाहु जो त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज के एंगल भी बराबर होते हैं और उसकी भुजाई बराबर होती है। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, समबाहु त्रिभुज भरेंगे। अब देखिए जो 4 नंबर है जिसको मैंने अभी आपको नोट में लिखवाया था कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ फर्स्ट में बराबर भर देंगे और उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में होती है या समानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, समानुपाती भर देंगे। इस तरह से हमारा 1 नंबर क्वेश्चन फाइनल हो जाता है। अब देखिए 2 नंबर कह रहा है कि निम्न युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दें। कह रहा है क्या कि एक समरूप आकृति, 2 उदाहरण देना है। तो वृत्त भी लिख सकते हैं या उसका फिगर बना सकते हैं या वर्ग ले सकते हैं। फिर कह रहा है क्या 2 नंबर में ऐसी आकृति जो समरूप न हो तो एक वर्ग ले लेते हैं और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। अब देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है 2 फिगर दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि दोनों आकृतियाँ समरूप है। तो देखिए एकदम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए इस चतुर्भुज में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है और यहाँ पर क्या 90 डिग्री नहीं है। तो देखिए समरूप होने की फर्स्ट जो शर्तें होती है उसमें क्या बताता है कि संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और इसका संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर नहीं है तो ये समरूप नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करें।